Hello, my dear students. How are you? I hope you all are good. We read in EVS book lesson number 9. We read till page number 59. Check the sign. Today we read from page number 60. Simple machines. Let's start reading. Simple machines. Simple machines are tools which make our work easier and faster. सिंपल मशीन छोटे छोटे टूल्स हैं जो हमारे काम को आसान और जल्दी कर देते हैं. दीज हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग फोर्स एट ए कन्वीनियंट पॉइंट. ये हमारी मदद करते हैं कि हम फोर्स को, अपने बल को है, एक कन्वीनियंट पॉइंट पर लगाएं. दीज आइदर चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड. ये हमारे बल की जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, उसको बदल देते हैं और इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड, और उस फोर्स को ज़्यादा कर देते हैं जो हम लगाते हैं. मैनी सिंपल मशीन्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स मशीन. कुछ सिंपल मशीन्स को जोड़कर हम एक कॉम्प्लेक्स मशीन भी, मतलब एक जटिल मशीन भी बना सकते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन्स आर, कुछ एग्जाम्पल है सिंपल मशीन के: लीवर, wheel and axle, inclined plane, screw, wedge and pulley. These are discussed there. इन सब के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे. सबसे पहले है लीवर. A lever is a rigged rod that can move freely around a fixed point. एक लीवर जो है वो एक छड़ होती है, वो किसी भी लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है. कैन मूव फ्रीली, जो फ्रीली काम करती है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. इसके 3 पार्ट्स होते हैं: फल्क्रम, रोड एंड एफर्ट. देखिए यहाँ पर दिखाया गया है. फल्क्रम ये है, ये जो छड़ है इसको बोलते हैं. लोड ये वजन है, और एफर्ट जो बल हम लगा रहे हैं वो है. फल्क्रम इज द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच द लीवर मूव्स. फल्कर जो है वो ये फिक्स करता है कि जो लीवर है वो कहाँ पर काम करेगा. लोड इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज टू बी डन. और लोड वो होता है जिस पर हमें काम करना है. एफर्ट इज द फोर्स अप्लाई ऑन द लीवर. और एफर्ट वो बल है जो लीवर पर लगता है. फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज ट्राइंग टू लिफ्ट अ स्टोन यूजिंग अ रोड. जो आदमी है वो लिफ्ट करने की, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा है एक रोड के साथ. इन इट द बिग स्टोन ऑफ द लोड. इन इट द बिग स्टोन इज द लोड. ये बड़ा पत्थर जो है लोड पर है. फोर्स अप्लाई बाय द मैन इज द एफर्ट. जो आदमी फोर्स लगा रहा है वो उसका एफर्ट है. एंड द स्मॉल रॉक पीस विच द रोड इज फिक्स इज कॉल्ड फल्क्रम. देखिए यहाँ पर ये शो किया गया है, ये क्या है? फल्क्रम. बड़े पत्थर के नीचे एक रोड लगाई गई है, उसके नीचे जो दूसरा पत्थर रखा गया है उसको बोलते हैं फल्क्रम. ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ फल्क्रम, फल्क्रम के पोजीशन पर डिपेंड करता है लोड एंड एफर्ट, कि उस पर कितना लोड है और कितना बल लगाना है. देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लीवर. लीवर की 3 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लीवर. पहली कैटेगरी क्या है? इन फर्स्ट कैटेगरी फल्क्रम ऑफ द लीवर इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट. जो फल्क्रम होता है वो बीच में होता है. फल्क्रम ऑफ द लीवर, जो लीवर का फल्क्रम है वो बीच में होता है लोड और एफर्ट के, जो वजन है उसके और जो बल लगाया जा रहा है उसके. फॉर एग्जाम्पल, द टाइप ऑफ ए लीवर आर. इस तरह के लीवर के एग्जाम्पल होते हैं: सीसा. देखिए सीसा की पिक्चर दिखाई गई है. ए पेयर ऑफ सीजर. कैंची की पिक्चर देखिए, इसमें फल्क्रम यहाँ पर है, एफर्ट और लोड. क्रोबार, स्पून एटसेट्रा. इसके आगे है सेकेंड कैटेगरी ऑफ लीवर. दूसरी कैटेगरी लीवर की क्या है?
इन सेकंड कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में द लोड लाइज बिटवीन द फल्क्रम, जो लोड है वो फल्क्रम के बीच में होता है, एंड द एफर्ट द फल्क्रम बिटवीन द द लोड लाइज बिटवीन, जो लोड है वो बीच में होता है फल्क्रम एंड द एफर्ट, फल्क्रम के और लगाए जाने वाले बल के। फॉर एग्जाम्पल नट क्रैकर, बोटल ओपनर एंड व्हील बैरल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी हेयर। ये देखिए, ये जो लोड है ये है नट क्रैकर, लोड है जो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में है, ये फल्क्रम है और ये एफर्ट है। ओपनर है, इसमें भी ऐसे दिया गया है, फल्क्रम, लोड बीच में आ गया, एफर्ट यहाँ पर भी दिया गया, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट, फल्क्रम जो है वो लोड और एफर्ट के बीच में है। इसके बाद है थर्ड कैटेगरी ऑफ लीवर, तीसरी कैटेगरी है लीवर की। इन थर्ड कैटेगरी एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम, तीसरा कैटेगरी में एफर्ट जो है वो बीच में होता है लोड और फल्क्रम के। स्टेपलर, फोर्सेप्स एंड टोंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड कैटेगरी ऑफ लीवर, ये सब जो है तीसरे कैटेगरी है लीवर की। देखिए यहाँ पर शो किया गया है, फोर्सेप, चिमटी, स्टेपलर एंड लोड, इसमें जो है एफर्ट जो है वो बीच में लगाए गए हैं और लोड और फल्क्रम जो है वो एक साइड पर है। पहले वाली कैटेगरी में क्या था, जो लोड था, देखिए पहला वाली कैटेगरी में क्या था, लोड और एफर्ट साइड पे थे, फल्क्रम बीच में था। दूसरे वाली कैटेगरी में लोड बीच में था और तीसरे वाली कैटेगरी में एफर्ट बीच में है। इसके बाद है व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज व्हील कनेक्टेड टू अ स्मॉल रोड कॉल्ड द एक्सल। व्हील और एक्सल में क्या होता है, एक बड़ा व्हील होता है, एक बड़ा चक्रा होता है जो जुड़ा होता है एक स्मॉल रोड से, एक छोटी सी रोड से, जिसको बोलते हैं एक्सल, मतलब कि बीच का पॉइंट। व्हेन द एक्सल टर्न्स, जब एक्सल टर्न करता है, द व्हील मूव्स, वो चक्रा मूव करता है। द व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द मशीन सच एज स्विंग मशीन। हम व्हील और एक्सल का इकट्ठा अरेंजमेंट कहाँ देख सकते हैं, मशीन्स में देख सकते हैं। और वो मशीन क्या है, स्विंग मशीन, सिलाई वाली मशीन, अ बाईसाइकिल पैडल, बाईसाइकिल के पैडल में, डोर नॉब, दरवाजे के नोब में, उसके खोलने वाली स्थान पर जो दरवाजे को खोलने के लिए कुंडी लगी होती है उस पर, एंड द स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार, कार के स्टीयरिंग व्हील पर। अ स्क्रू ड्राइवर आल्सो वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल। स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस भी जो है वो इसी प्रिंसिपल पर, इसी सिद्धांत पर काम करता है। इंक्लाइंड प्लेन्स, an inclined plane is a slope that helps to move a heavy load with less efforts. इंक्लाइंड प्लेन वो स्लोप होता है, वो ढलान होती है जो मदद करती है हमारी भारी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने पर, भारी चीज़ को कम एफर्ट्स के साथ, कम बल के साथ, एज कंपेयर टू लिफ्टिंग इट अप टू स्ट्रेट, उसको सीधा उठाने पर जो जोर लगता है उससे कम एफर्ट में। सम एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स आर रैम्प, कुछ एग्जाम्पल है रैम्प, स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ, स्लाइड एंड रोड्स, जो तिरछी सड़कें बनाई जाती हैं इन हिली एरियाज। देखिए यहाँ पर रैम्प शो किया गया है, कैसे व्हील चेयर पे रैंप की हेल्प से एक पर्सन को ऊपर पहुंचाना आसान है अकॉर्डिंग उसको उठाकर। यहाँ देखिए रैंप की हेल्प से जो है इस वैन में जो है सामान इजीली चढ़ाया जा सकता है। स्टेयर के सीढ़ियाँ भी हैं, इसमें मदद करती हैं हमारी, और स्लाइड रोड्स तिरछी सड़कें जो पहाड़ी क्षेत्र में बनाई जाती हैं। इसके बाद है वेज। A wedge consists of two inclined planes put together to form a V-shape, sharp, thin edge. Some example of wedge are nail, fork, blade, knife, axis, etc. वेज होती है जब
दो इंक्लाइंड प्लेन्स को इकट्ठा रखा जाता है और उसकी वी शेप बना दी जाती है। इसकी जो किनारियां होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ वेज आर, कुछ एग्जाम्पल हैं वेज के, नेल, फोक जो नेल है जो कील होता है, फोक जो कांटा होता है, ब्लेड चाकू, एक्स होती है कुल्हाड़ी, एटसेट्रा। इसके बाद है स्क्रू। अ स्क्रू एज इंक्लाइंड प्लेन वाउंड अराउंड अ रोड टू फॉर्म अ स्पिरल। स्क्रू जो होता है इंक्लाइंड प्लेन जैसा होता है, उसमें क्या होता है, वाउंड अराउंड अ रोड, और उसको एक रोड के चारों ओर घुमाया जाता है। देखिए जैसे इस पे बने हुए हैं, फ्रॉम ए स्पिरल, एक स्पिरल की हेल्प से। अ स्क्रू कैन बी इजिली ड्राइवन इनटू अ वुड, जो स्क्रू है वो आसानी से किसी भी लकड़ी में घुसाया जा सकता है। नेल्स के, नेल होता है कील घुसाना मुश्किल है और स्क्रू घुसाना आसान है। इट होल्ड्स थिंग्स टाइटली, ये चीज़ों को ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखता है। स्क्रू जैक, ड्रिलिंग मशीन एंड नट्स बोल्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्क्रूज। स्क्रू जैक, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल वाली जो मशीन होती है, देखिए आप उसमें जब देखते हैं वो जो पेच सा बीच में डाला जाता है उस पे ऐसे गोल गोल निशान होते हैं। एंड नट बोल्ट्स, और जो नट बोल्ट होते हैं वो इसका स्क्रूज का एग्जाम्पल है। समटाइम्स वी कैन फाइंड स्क्रूज ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब आल्सो, कई बार हम बिजली के बल्ब पर भी स्क्रूज को देखते हैं। इसके बाद है पुली। अ पुली इज अ स्मॉल व्हील विद ए ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज। अ पुली इज अ स्मॉल व्हील, पुली जो है एक छोटा चक्कर होता है, विद अ ग्रूव के साथ, मतलब इस चक्कर में ना थोड़ा वो इसको अंदर की तरफ अंदर की तरफ ये मुड़ा होता है इस पर जो है, ताकि कोई भी चीज़ आसानी से मूव कर सके। मतलब वो जो उसकी जो ये जो होती है सरफेस होता है वो चौड़ा होता है। ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज, इसके आउटर एज पे, आउटर एज इसकी चौड़ी होती है। इन द ग्रूव अ रोप और चेन इज हेल्ड इन पोजिशन, इस ग्रूव पर कोई रोप है या चेन है वो उसकी पोजीशन पर रहती है, बार बार नीचे नहीं उतरती। अ पुली इज यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, पुली का यूज किसी भी चीज़ को उठाने के लिए किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुली, यहाँ पर दो टाइप्स की पुली हैं, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली। फिक्स पुली और मूवेबल पुली। इन फिक्स पुली द एक्सल इज फिक्स टू अ स्पोर्ट वाइल द व्हील रोटेट्स अराउंड इट। फिक्स पुली पर जो एक्सल इज फिक्स्ड, जो एक्सल देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसको एक्सल बोलते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा, ये फिक्स होता है टू सपोर्ट वाइल द व्हील रोटेट्स अराउंड इट, सपोर्ट करने के लिए जब व्हील घूमता है। जनरली इट इज यूज फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, जनरली इसका यूज किया जाता है कुएं से पानी निकालने के लिए। एंड रेजिंग अ फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल, और झंडे को ऊंचा उठाने के लिए कहाँ तक, फ्लैग पोल के टॉप तक। इसके बाद है मूवेबल पुली। मूवेबल पुली इज यूज इन कम्बिनेशन विद अ फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली कम्बिनेशन में होती है फिक्स पुली के साथ। देखिए जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, ये फिक्स पुली है, ये मूवेबल पुली है। मूवेबल पुली लिफ्ट्स द लोड्स एंड द चेन ऑफ रोप मूव्स डाउनवर्ड अलोंग द ग्रूव ऑफ फिक्स पुली, इसमें भारी चीज़ों को उठाया जाता है, भारी चीज़ों जो वजन होते हैं उनको उठाया जाता है। मूवेबल पुली लिफ्ट्स द लोड, मूवेबल पुली लोड उठाती है। एंड द चेन और रोप, चेन या जो रोप है वो डाउनवर्ड अलोंग द ग्रूव और फिक्स पुली, और वो किसके साथ होती है, फिक्स पुली के साथ जुड़ी हुई होती है। देखिए इस पुली से जो लोड है उसको ऊपर नीचे कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका लेसन नंबर 9 फोर्स, आपका लेसन नंबर 9 है फोर्स, एनर्जी एंड मशीन्स, ये कंप्लीट रीड हो गया। आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अच्छे से राइट करने हैं अपनी रफ नोटबुक पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।